इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य तृतीयोऽध्यायस्य 19 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य सं त्वमग्ने सूर्यस्य इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 19वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के संग त्वम अग्ने सूर्यस्य ये प्रारंभिक पद है। इस मंत्र के ऋषि हैं संत्वमित्यस्या वत्सार ऋषि, अग्निर्देवता, जगति छंदः निषादः स्वरः, पुनस्तो की दिशा विद्युत्पदिश्यते। फिर भी परमेश्वर और अग्नि कैसे हैं सो अगले मंत्र में प्रकाशित किया है। ओम संत्वमग्ने सूर्यस्य वर्चसा गथाः समृषीणां स्तुतेन संप्रीन धाम्ना समहमायुषा संवर्चसा संप्रजया समरायस्पोषेण मिशीय। पदार्थ। हे अग्ने जगदीश्वर, जो आप सूर्यस्य सबके अंतर्गत प्राण व ऋषि नाम वेद मंत्रों के अर्थों को देखने वाले विद्वानों की जिस संस्तुतेन स्तुति करने, संप्रियेन प्रसन्नता से मानने, सौवर्चसा विद्या ध्यान और प्रकाश करने, धामना स्थान, समायुषा उत्तम जीवन, संप्रजया संतान व राज्य और रायस पोषेण उत्तम धनों के भोग पुष्टि के साथ समगथा प्राप्त होते हैं, उसी के साथ अहम मैं भी सब सुखों को संगमिशीय प्राप्त हो। जो अग्नि भौतिक अग्नि पूर्व कहे हुए सबों के समगथा संगत होकर प्रकाश को प्राप्त होता है, उस सिद्ध किए हुए अग्नि के साथ अहम मैं व्यवहार के सब सुखों को संगमिशीय प्राप्त हो। भावार्थ। इस मंत्र में श्लेषालंकार है। मनुष्य लोग ईश्वर की आज्ञा का पालन, अपना पुरुषार्थ और अग्नि आदि पदार्थों के संप्रयोग से इन सब सुखों को प्राप्त होते हैं। इस मंत्र में कहा है कि सुख को प्राप्त करने के लिए सबसे पहली बात बताया कि परमेश्वर के आज्ञा का हमें पालन करना चाहिए। बिना ईश्वर के आज्ञा के पालन के हम सुखी नहीं हो सकते। परमात्मा का आदेश हमारे लिए, मनुष्य के लिए जैसा जैसा बताया है क्या करें क्या न करें। जैसे वेद में लिखा है, परमात्मा कहते हैं कि जुआ मत खेलो, परमात्मा कहते हैं खेती करो। तो जुआ आदि खेलने से हमारा जीवन नष्ट होगा और खेती आदि करने से हमें सुंदर अन्न प्राप्त होंगे। अन्न फल आदि खेती करने से ही तो प्राप्त होते हैं। तो यदि हम अपना जीवन उत्तम बनाना चाहते हैं तो परमात्मा के बताए हुए वेद ज्ञान के अनुकूल हमारा ये जीवन होना चाहिए। यही है परमात्मा की आज्ञा का पालन करना। और फिर परमात्मा की आज्ञा को पालने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, पुरुषों परिश्रम करना पड़ेगा। परमात्मा ने आदेश दिया है कि हमें हर क्षण परिश्रम करना चाहिए। बैठ करके रहना, आलस्य में पड़ा रहना, कोई कार्य न करना, इसके लिए जीवन नहीं मिला है। हर क्षण मेहनत और परिश्रम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीव शिक्षतम समा। कहा है कि 100 वर्ष तक आप जिंदा रहिए, जीवित रहिए, उससे अधिक भी जीवित रहिए, लेकिन कभी भी बैठकर मत रहिए। कर्म करते हुए आपका जीवन होना चाहिए। मेहनत करिए, परिश्रम करिए।
जिस क्षेत्र में हम हैं उसी क्षेत्र में हमें मेहनत और परिश्रम करना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मेहनत ही करना पड़ता है और कोई उपाय नहीं है। इसीलिए कहा कि अपना पुरुषार्थ सुख प्राप्त करने के लिए हमें अपने इस शरीर से धर्म के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए, मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करना अर्थात मेहनत करना चाहिए। चींटी और मूषक, चींटी और चूहा का उदाहरण दिया जाता है कि जैसे चूहा कभी बैठता नहीं, चींटी कभी बैठती नहीं, ऐसे हमें अपने जीवन में कभी आलस्य और प्रमाद में बैठ के नहीं रहना चाहिए, तभी हम सुखी होंगे। और फिर एक बात कहा कि अग्नि का और अन्य अग्नि जैसे जो पदार्थ हैं उन सब का प्रयोग भी हम समय से ठीक से करें। जिस पदार्थ को परमात्मा ने बनाया है वो सब हमारे लिए ही बनाया है, लेकिन हमें इस प्रकार इस विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए कि इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे। जल का प्रयोग कई तरह से किया जाता है, लेकिन वो ध्यान रहेगा तब ना। बहुत ज़्यादा ठंडी है और उसमें यदि मान लीजिए हम फ्रीज वाला बिल्कुल ठंडा जल पिएंगे तो हमारा स्वास्थ्य और खराब होगा। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, उसमें बहुत गर्म जल पिएंगे तो ये भी हमारे लिए खराब होगा। तो उसको किस परिस्थिति में कैसा पीना चाहिए। अब देखिए, जल के माध्यम से जल को जमा के बर्फ बनाया जाता है। कहीं चोट लग जाए तो उस चोट को ठीक करने के लिए बर्फ से सेका जाता है वो पानी, लेकिन पानी का प्रयोग हमें समझना चाहिए कि किस परिस्थिति में कैसे करेंगे। तो इसी प्रकार से अन्य भी विषय वस्तु है, अग्नि है, जल है, वायु है, सबका प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए। देखो, गुजरात हम गए थे तो समुद्र के आसपास का जो इलाका है वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पंखा लगे हुए हैं और वो पंखा किससे चलता है, वायु से। तो देखिए, वायु का प्रयोग हम कैसे करें। उस वायु के से जो पंखा, बड़े बड़े पंखे चलते हैं, बहुत जोर की हवा वहाँ बहती रहती है, तो उससे बिजली उत्पन्न होता है और उस बिजली से हम अनेक प्रकार के कार्य सिद्ध करते हैं। तो ऐसे ही संसार में जो भी पदार्थ परमात्मा ने बनाए हैं, हमारे आपके सुख के लिए बनाए हैं, उसका संप्रयोग अर्थात ठीक से उस पदार्थों का प्रयोग करना हम सीखें और सीखकर उसी प्रकार से कार्य करने से हम सुखी होते हैं। ऐसा विशेष रूप से बताया है। ओम।